हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं 3 एसिड के बारे में जिससे आप रिच बन सकते हो। एसिड का सिंपल सा डिफिनेशन है समथिंग इज ब्रिंग ए मनी, मतलब कोई चीज आपको पैसा ला के देती है उसे एसिड कहते हैं। कभी ना कभी आप पढ़े होंगे रिच डैड पुअर डैड बुक, जिसको लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कियोसाकी, इस बुक के माध्यम से हमें बताते हैं कि एसिड एंड लाइबिलिटी के बारे में। एग्जाम्पल, लोगों को लगता है कि उनका घर एसिड है, लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी के अकॉर्डिंग वो आपका लाइबिलिटी है, क्योंकि हर 6 मंथ में आप अपना घर रिपेयर, पेंट, गार्डनिंग करते हैं जिससे आपका पैसा जाता है और इसलिए वो लाइबिलिटी है। अगर आपको घर से कोई इनकम होता या किसी को रेंट में देना तो उसे एसिड कहा जा सकता है। फिर लोगों को लगता है कि उनका जो कार है वो एक एसिड्स है, लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी के अकॉर्डिंग वो आपका एक लाइबिलिटी है, क्योंकि आप कार पे स्क्रैच पड़ता है तो आप उसे पेंट कराते हो, पेट्रोल डलवाते हो, सर्विसिंग कराते हो, कार मेंटेनेंस कराते हो, तो उससे आपका पैसा जाता है। तो ये एक आपका लाइबिलिटी हुआ। बट आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं 3 एसिड्स जिससे आपको रिच बना सकता है। तो ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट आप मिस ना करो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कम्युनिटी, आज हम लोग स्पेसिफिक कम्युनिटी के बारे में बात करेंगे। गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर को रियल मनी भी कहा जाता है। मनी और करेंसी में डिफरेंस होता है। मनी टाइम के साथ उसका वैल्यू बढ़ता है और करेंसी टाइम के साथ उसका वैल्यू घटता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको हम एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। 20 साल पहले राम और शाम 2 लड़का था। दोनों के पास 5-5 हजार रुपया पैसा था और राम अपने 5 हजार रुपया से एक 10 ग्राम गोल्ड खरीदता है। शाम अपने 5 हजार पैसा को लॉकर में बंद करके रखता है। तो आज के टाइम में किसके पास ज्यादा पैसा हो? शाम के पास, जो वो पैसा को लॉकर में बंद करके रखा था, या राम के पास जो 10 ग्राम गोल्ड खरीदा था? आज के टाइम में गोल्ड का 10 ग्राम का प्राइस है 5 लाख रुपया। किसके पास ज्यादा पैसा होगा? इसीलिए मनी मनी का टाइम पीरियड के साथ वैल्यू बढ़ जाता है और करेंसी का टाइम पीरियड के साथ वैल्यू घट जाता है। 20 साल पहले 5 हजार का जितना वैल्यू था, आज के टाइम में 5 हजार का उतना वैल्यू नहीं है। इसीलिए सिल्वर और गोल्ड को रियल मनी कहा गया है। कंटेंट, किसी ने अपना जिंदगी भर का ज्ञान एक बुक में लिख दिया। किसी को म्यूजिक का शौक था तो कवर सॉन्ग बना दिया। किसी ने एक ऑनलाइन बुक लिख दिया, ई बुक। अगर आपको हिस्ट्री में बहुत अच्छा नॉलेज है तो आप डॉक्यूमेंट्री भी बना सकते हो अपने ग्रुप के साथ। और आपको पढ़ाना पसंद है तो आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सब में। आजकल ऐसा बहुत सारा प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री में आपका टैलेंट को दुनिया तक पहुंचा सकता है। कंटेंट को गोल्ड से भी ज्यादा बेटर एसिड्स माना गया है। गोल्ड से भी ज्यादा पैसा ये आपको कमा के दे सकता। एग्जाम्पल, कंटेंट क्रिएटर 2 तरह का होता है, एक सोलो कंटेंट क्रिएटर, एक बिजनेस कंटेंट क्रिएटर। सोलो में आते हैं आशीष चलचनानी, बीवी की वाइन्स, कैरी मिनाटी, संदीप माहेश्वरी और भी बहुत सारे हैं। बिजनेस में आते हैं टी सीरीज, देखो कितना बड़ा कंपनी है, लल्लन टॉप, फिजिक्स वाला, देखो कितना बड़ा कंपनी हो गया, 5 मिनट क्राफ्ट्स, देखो कितना बड़ा कंपनी है ये सब। कंटेंट क्रिएटर में भी बहुत सारे कंपनीज चल रहे हैं। बहुत कोई तो अपना फेस भी नहीं दिखाते हैं, फिर भी इनका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। स्टॉक, आपको तो पता ही होगा, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग स्टॉक का प्राइस हमेशा बढ़ता है। आपने अगर सही कंपनी में इन्वेस्ट किया हो तो। आपको हम एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए स्टॉक में या नहीं करना चाहिए। सपोज 10 साल पहले राम और शाम 2 लड़का था। दोनों के पास 1-1 हजार रुपया पैसा था। राम अपने 1 हजार रुपया से अमेजोन का 10 स्टॉक खरीदता है और शाम 1 हजार रुपया को अपने बैंक में डिपॉजिट करता है। तो सोचिए किसके पास आज के टाइम बहुत ज्यादा पैसा होगा, राम के पास या शाम के पास? राम के पास होगा, क्योंकि उसने इन्वेस्ट किया था, उसने रिस्क लिया था, तो उसी को पैसा मिलेगा। आज के टाइम 10 साल पहले जो 1 हजार रुपया उसने इन्वेस्ट किया था, आज के टाइम उसका वैल्यू 10 लाख तक है। और वही सामने रिस्क नहीं लिया, अपने पैसा को सिक्योर रखा, तो वो अभी भी सिक्योर ही है, उसका वैल्यू और घट गया है।
क्योंकि करेंसी का हमेशा प्राइस टाइम पीरियड के साथ घट जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको एक एडिशनल टिप्स देता है कि अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ये बात हमेशा याद रखें कि आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 6 महीना, 1 साल, 2 साल में आपको पैसा अपना नहीं चेक करना है कि वो स्टॉक इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि उससे आप बहुत अच्छा इनकम नहीं कर सकते। आपको इन्वेस्ट करने के बाद 10 साल 15 साल के बाद ही आपको बहुत अच्छा इनकम मिलेगा। जितना आपने इन्वेस्ट किया उसका 10 गुना 20 गुना आपको तभी मिल सकता है जब आप उसको 10 साल या 20 साल के बाद निकालना चाहेंगे। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और मार्केटिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू। जय हिंद।